राम राम सर। जय हिंद भाइयों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो चलते हैं आगे। जो हमारा मैटर चल रहा था उस पर अब बात कर रहे हैं। हमारे जो चल रहे हैं राजस्थान के, जो क्या है आरजे चल रहे हैं। क्या है? राजस्थान के आरजे नंबर जो चल रहे हैं, यानी कि आरजे का मतलब क्या होगा? हर एक जिले को यानी कि उनको एक नंबर दिया हुआ, उनका एक कोड है। जैसे हम बात करते हैं तहसीलों का, जैसे टेलीफोन कोड जो होता है, हम उसके अंदर बात करते हैं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के जिले के अंदर या तहसील के अंदर सभी को एक अलग अलग ग्रुप दिया जाता है ना। भी इस कोड से आप, इसका ये कोड है, इसका ये कोड है। वैसे सभी जो जिले हैं, वैसे जिलों का कोड बांट रखा है भी कौन सा जिला किसका है। जैसे हम गाँव की बात करते हैं, जो गाँव में आती है नहरें जो आती है, तो क्या होता है उसके अंदर, तो नहरें के अंदर जो इसके अंदर पानी की जो शाख दी जाती है, जिसको हम पंजाबी के अंदर मोगा कह देते हैं ना, यानी शाख जो निकाली जाती है, एक शाखा दी जाती है, तो उस पे यानी कि उस जो शाखा का नाम होता है, ये कितने नंबर है, कितने नंबर है, उस मोगे के अंदर यानी कि उसका नाम दिया जाता है, उन गाँव का नाम देता है। वैसे ही यह क्या है, ये आरजे नंबर जो दिए जाते हैं ना। उसके बाद हमने संभाग भी आगे पढ़ेंगे। संभागों को क्या है, अलग अलग, यानी कि संभाग के जो जिलों के, मान लो एक जिला है उसके अंदर अलग अलग संभागों को जोड़ा गया है ना। जैसे गंगानगर जिला, इसका जो शिक्षा का प्रावधान बीकानेर से है ना, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से है ना, तो हम गंगानगर से हैं। तो बात करते हैं आगे, वो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट जो हम चलते हैं आगे, हमारे आरजे की बात कर रहे हैं, तो इसी पे हम बात करते हैं एक बार। हमारा जो आरजे नंबर कितना है, 24 है। कितना है आरजे नंबर? हमने 23 तक पढ़ चुके हैं। फिर बात करते हैं 24 का सिरोही, सिर पे बिल्कुल सिरोही है ना। और यहाँ की जो हिस्ट्री है वो भी बेस्ट टू बेस्ट है ना। कहाँ पे हम पढ़ते हैं, जैसे हम उदयपुर की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, रियासत पढ़ते हैं ना, तो उस रियासत के अंदर इस सिरोही को भी बेनिफिट मानो, तो वहां की जो हिस्ट्री है यानी कि इसके साथ मिली हुई है। अब देखो हम बात करते हैं आरजे 13 सॉरी नहीं, आरजे 24। आरजे कितना है? 24। किसका है? सिरोही का। एक मैंने कल आपको बताया था भी, सिरोही से पहले हमने पढ़ा था सीकर, पढ़ा था ना, सीकर का पढ़ा था। और सीकर की जो क्या है भी, सीकर में मैंने बताया एक खाटू श्याम जी का मंदिर है और एक जीना माता का मंदिर है, हर्षनाथ की पहाड़ी है ना। तो उसकी मैं बात करूंगा, एक बार मैं ये आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट इसके अंदर कहानी बताता हूँ आगे। अब देखो सिरोही के अंदर कौन, आरजे नंबर 24 है, इसमें कौन कौन से जो मंदिर आते हैं, कौन कौन से जो इसमें मंदिर आते हैं। सिरोही के अंदर जो मंदिर आते हैं, एक तो है दिलवाड़ा। क्या है? दिलवाड़ा। ये कहाँ पे पड़ता है? सिरोही के अंदर है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है विमला शाही मंदिर। कौन सा है? विमला शाही मंदिर, या इसको आदिनाथ जी का मंदिर कहा जाता है। विमला शाही मंदिर या आदिनाथ का मंदिर कहा जाता है। उसके बाद आता है लूणव सही। लूणव सही का मंदिर क्या है? लूणव सही। अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा तो ये हमारे आरजे नंबर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है, तो वो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है उसका अचलेश्वर। ये भी कहाँ है? सिरोही के अंदर है। तो अचलेश्वर का मंदिर कहाँ है? सिरोही के अंदर है। उसके बाद आता है कौन सा भी? रसिया बालम। रसिया बालम गुजरात है ना, तो गुजरात के साथ लगता है, तो रसिया है ना। तो रसिया वाले सॉन्ग भी आपने सुने होंगे। कौन से? जैसे लोरे वारे और क्या ले गए है ना, अले बेले रसिया वाले है ना। तो रसिया मंदिर और कुंवारी कन्याओं का जो मंदिर है, ये कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है ना। सिरोही की जो सीमा लगती है गुजरात के साथ लगती है। जैसे हमारी जो सीमा लगती है पंजाब के साथ लगती है, तो पंजाब के साथ लगती है तो हम पंजाबी बोलते हैं, वहां की सीमा उसके साथ लगती है तो वो वैसे तो गुजराती बोलते हैं ना। जैसे रसिया बालम, तो ये कुंवारी कन्या का मंदिर। अर्बुदा देवी का मंदिर, ये भी कहाँ है? सिरोही के अंदर। सूर्य मंदिर और सारनेश्वर मंदिर। सारनेश्वर मंदिर। देलवाड़ा का विमला देवी आदिनाथ का मंदिर है। और उसके बाद है लूणवसी, लूणवसई का मंदिर, अचलेश्वर का मंदिर, रसिया बालम या उसको बोले कुंवारी कन्याओं का मंदिर,
और अर्बुदा का मंदिर, सूर्य का मंदिर, ये सभी कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। उसके बाद आता है 24 की बात करते हैं। 24 की बात करते हैं, 24 पे आता है सवाई माधोपुर। SM लिखा है मैंने, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। उसके जो आरती नंबर कितना है? 25 है। उसका आरती नंबर 25 है। इसमें जो मंदिर आते हैं इसमें जो मंदिर है त्रिगेश का मंदिर। कौन सा है? त्रिगेश का मंदिर। उसके बाद आता है इसमें घुमेश्वर महादेव का मंदिर और चौथ माता यानी कि चौथ का बरबड़ा कहाँ पे भी है? सवाई माधोपुर में। एक कौन पे? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर, चौथ का बरबड़ा सवाई माधोपुर में। हाँ, यहाँ पे सॉरी त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर में। उसके बाद है घुश्मेश्वर महादेव मंदिर, है ना, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। चौथ माता का मंदिर कहाँ है? चौथ का बरबड़ा, चौथ का बरबड़ा, चौथ माता चौथ का बरबड़ा, ठीक है। उसके बाद काला गोरा भैरव का मंदिर कहाँ पे है अभी? ये भी सवाई माधोपुर में। उसके बाद आता है कोटा। कौन सा आता है? कोटा आता है। तो कोटा का कितना है? ये जो आगे हम जैसे हम पढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण, तो उसी के अंदर भी ये चीजें देखी है। 27 नंबर 28 नंबर पे 26, 27, 28 के अंदर जो 3 जिले या 3 जिले एक साथ यानी कि बने हैं, 2008 के अंदर बने हुए, है ना। अब हम बात करते हैं कोटा की। कोटा का आरती नंबर कितना है? 26 है, ठीक है, 26 है। इसके अंदर कल्याण जी का मंदिर है। किसका है? कल्याण जी का मंदिर है। और मांडव ऋषि का मंदिर, मांडव ऋषि का मंदिर है। मांडव ऋषि का मंदिर और कल्याण जी का मंदिर, ये कहाँ पे? कोटा के अंदर। उदयपुर का 27 नंबर है। उदय का जो आरती नंबर कितना है? 27 है। इसमें जो मंदिर कौन कौन से है? ऋषभदेव मंदिर। कौन कौन से है? ऋषभदेव मंदिर, जगत अंबिका मंदिर। जगत अंबिका यानी कि जो माँ शेरा वाली है ना, उसके यानी कि कई रूप है ना, तो उनके कई रूप है, तो उसका ये मंदिर है जगत अंबिका, यानी कि इसका दूसरा रूप है जगत अंबिका। उसके बाद सास बहू का मंदिर कहाँ पे? उदयपुर में। सास बहू का मंदिर कहाँ पे? उदयपुर में है। उसके बाद हम बात करते हैं एकलिंग जी। कौन सा है? एकलिंग जी। आप समझते हो ना एकलिंग जी? महारावल बप्पा की उपाधि है ना, जो कौन सा काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। बप्पा जो थे, इनकी जो माता थी, इनकी माता ने क्या कर दिया? यानी कि ऋषि को दे दिया था, ऋषि को गोद दे दिया था, और ऋषियों ने यानी कि इसको पाल पोस के बड़ा किया था। उसके बाद ऋषियों ने इसको पाल पोस के बड़ा किया था, और ये उन ऋषियों की गाय चराने लगा। जब उन ऋषियों की गाय चराने लगा तो क्या हुआ? इनको बप्पा को बोला भी आपने क्या करना है, क्या करना है भी, 1 मिनट बताता हूं। तो क्या करना है अभी? तो बप्पा को जैसे भी उनकी जो ऋषियों की गाय चराने के लिए भेज दिया जाता था, तो जैसे ही ये बप्पा जाते थे, रावल बप्पा, है ना, जिनको एकलिंग जी की उपाधि दी जाती है, अब ये वो गाय चराने के लिए जाते थे, तो ये गाय वहां से निकलती, वो क्या करती थी? शिवलिंग जी पे अपना जो जितना भी दूध थी वहां पे चढ़ा देती थी, जितना भी दूध थी वहां पे दे देती। और वहां पे चढ़ाने के बाद एक दिन क्या हुआ? ऋषियों ने पूछा कि तुम इन गायों का जो दूध है वो बेचता है? उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं कभी नहीं ऐसा कर सकता। तो उसके बाद उसने क्या किया कि उस गाय पे निगाह रखी। जब उस गाय को देखा तो वो एक शिवलिंग जी पे अपना जो क्या दूध चढ़ा रहे थे। उसके बाद उन्होंने ऋषियों को बताया ये अपना जितना भी दूध होती है वहां पे दान करती है ना। उसके बाद क्या हुआ? जब कुछ टाइम के बाद ऋषि की मृत्यु हो जाती है। उस ऋषि का नाम पता नहीं क्या है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा उस ऋषि का नाम। आगे जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पे इनकी अलग से कहानी बता दूंगा इसकी। तो बाद में क्या होता है? तो जब एक दिन ऋषि की मृत्यु होती है तो ऋषि की जब कहते हैं आत्मा ऊपर की ओर जाती है तो बप्पा को बोलते हैं बता तेरे को क्या चाहिए।
तो पापा कुछ नहीं बोले। जब उनकी आत्मा ऊपर की ओर जा रही थी तो उसने कहा कि तो अपना झोली फैला। तो झोली फैलाने के लिए कहा था, लेकिन पप्पा ने झोली नहीं फैलाई। फिर गुजारिश की कि एक बार झोली फैला। तो जैसे पप्पा ने झोली फैलाई और ऊपर से ऋषि ने थूक दिया। जैसे थूका तो पापा पीछे हट गए और वो जितना थूक था वो जमीन पे गिर गया। तो पापा ने पूछा भी महागुरु ये क्या किया आपने? वो कहते हैं कि अगर ये थूक मेरा तेरे पे गिर जाता तो सदा के लिए अमर हो जाता है, लेकिन अब ये मेरा थूक जहाँ पे गिरा है ये धरती सदा तेरी ही रहेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। उसके बाद जगदीश का मंदिर, जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर। एक हमने पढ़ा था जगत श्रोमणी मंदिर, जगत श्रोमणी मंदिर ये कहाँ है? जयपुर के अंदर। जगत श्रोमणी मंदिर जयपुर के अंदर पढ़ा था। मान सिंह के प्रथम में पढ़ा था हमने। 1589 के अंदर बात करते हैं, 1518 से लेके 1614 तक है। 1614 की बात करते हैं। वहां उस समय जो मानसिंह प्रथम थे तो उनकी जो पत्नी थी, कौन सी? कंवर सेन थी, क्या नाम था उसका? कनकावती, शायद कनकावती उनका नाम था। उनके अपने पुत्र की जगत सिंह के जो बंगाल यानी कि बिहार में बंगाली के युद्धों के अंदर यानी कि वो क्या युद्ध में क्या हो गए थे भी, धरती के लिए अपने बलिदान दे दिया है। तो जैसे ही उन युद्धों के अंदर उनकी क्या मृत्यु हो गई, बंगाल और बिहार के अंदर इन युद्धों के अंदर उनकी क्या है मृत्यु हो गई थी। किसकी भी? जगत सिंह की। जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी और उनकी माता जो थी कनकावती ने, तो कनकावती ने क्या किया था, इन्होंने जगत श्रोमणी मंदिर बनाया था। किनके? जगत सिंह के नाम पे, है ना। जगत सिंह जयपुर के अंदर है। अब यह जगदीश जी, ये जगदीश मंदिर जगत सिंह प्रथम का है। ये जगत सिंह प्रथम का है और इनका जो टाइम रहेगा 1654 के अंदर, 1654 के अंदर ये मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद है टूस मंदिर है, टूस का सूर्य मंदिर। और हाँ ये है टूस का सूर्य मंदिर। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है और उसके बाद जो कुछ हिस्ट्री है जो मैंने यहाँ पे इसकी लिख दी है ना। इसके जो मंदिर है ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके जितना भी लिखा है। कौन कौन से? श्री ऋषिदेव होगा, जगत मंदिर, सात बहू का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, टूस सूर्य का मंदिर। उसके बाद आता है आहड़ मंदिर। आहड़ मंदिर उदयपुर में है, शिव का मंदिर उदयपुर में है। उसके बाद चामुंडा का मंदिर उदयपुर में है और उसके बाद आता है अपुनाथ का मंदिर, ये भी कहाँ है? उदयपुर में है। नेक्स्ट आता है 12 के अंदर, 12 का जो आरती नंबर कितना है? 28 है। 12 का आरती नंबर 28 है। कल्याण जी का मंदिर है और सीता माता का सीताबाड़ी का मंदिर है, ब्राह्मणी माता का मंदिर है। उसके बाद हम बात करते हैं दौसा की। दौसा का आरती नंबर कितना है? 29 है। और यहाँ पे हर्षद एक हमने पढ़ा हर्ष माता, एक है हर्षद और हर्ष का मंदिर, हर्ष माता नहीं हर्ष का मंदिर सिरोही के अंदर है। ये हर्षद का है। हर्षद माता का मंदिर है, वो हर्षद है, वो जीन माता का भाई है, हर्ष है। और यहाँ पे उसके बाद दौसा के अंदर है, एक आता है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। दौसा के अंदर कौन कौन से है? हर्षद माता का मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर और कौन सा है? राजेश्वर का मंदिर। उसके बाद आता है राजसमंद का कितना भी आरजे 30 है। राजसमंद का कितना है? आरजे 30 है। यहाँ पे जो मंदिर है चार भुजा का मंदिर है, किसका है? चार भुजा का जो मंदिर है और किसका है? आदिनाथ जी का मंदिर है। किसका है? आदिनाथ जी का मंदिर है। आरजे नंबर 34 आता है करौली। 34 नंबर आता है करौली का आता है। करौली के अंदर आपने याद रखना है महावीर जी का मंदिर और मनमोहन जी का मंदिर, महावीर जी का मंदिर और मनमोहन जी का मंदिर। उसके बाद एक हमारा लास्ट रह जाता है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। इसमें ये लास्ट है, लास्ट जो आता है उसका नंबर जो है आरजे 35। किसका है? आरजे 35 है। 35 तो आपने याद रखना है, 35 का प्रतापगढ़ है। क्या है? प्रतापगढ़। जब भी 35 की बात आएगी तो 35 का प्रतापगढ़ ही आएगा। आरजे 35 प्रतापगढ़।
यहाँ पे जहाँ पे उड़ने गिलहरी पाई जाती है सीता माता अभयारण्य है ना, यहाँ पे जो अभयारण्य है सीता माता अभयारण्य, यहाँ पे उड़ने गिलहरी पाई जाती है ना। उसके बाद एक आता है यहाँ पे एक मंदिर है सदैव, बस ये एक मंदिर है यहाँ पे, उसकी बात करते हैं, वो है गतमेश्वर। गतमेश्वर का मंदिर किसका है भी? गतमेश्वर का मंदिर। या गतमेश्वर महादेव कहा जाता है, गतमेश्वर महादेव का मंदिर। ये इसको यानी कि भूरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। क्या है इसको? भूरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये क्या है? मीणाओं की, क्या है भी? जो मीणा है तो मीणाओं के क्या है ये? कुलदेव माने जाते हैं, कुलदेवी और कुलदेव है ना भगवान है। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के गुड ब्लेस।